देशवासियों नमस्कार। मेरा मानना है कि ये जो चुनाव होते हैं जिसमें ढेर सारे पैसे खर्च किए जाते हैं और वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि सबसे बड़ा घोटाला है ये कहीं ना कहीं देश को इकोनॉमिकली ये जो आर्थिक रूप से एक दंड है देश को। जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो नाम की चीज़ बनाई गई, ये एक एक साफ साफ एक घोटाला है, साफ साफ एक रिश्वत है, एक धोखेबाजी है, ये चीटिंग है। ये मैं कहूँगा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये बहुत बड़ा, मतलब सीना ठोक करके कहना, आँख में आँख मिला के ये कहना कि हम रिश्वत लेते हैं। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। और आप जानते हैं कि इस देश में जो पार्टियां हैं जो सेंटर में जिनके सरकार रहे हैं या हैं, वो लोग ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उनको मिलते हैं। ये छोटी पार्टियों को कोई पूछता नहीं है, दो ही पार्टियां हैं। देखिए, देश को अच्छा बनाने में जनता का ही हाथ होता है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। जनता जिससे प्यार करती है उसको सेंटर में बैठाती है, उसको केंद्र में सरकार बनवाती है उसका। मेरा मानना है कि कभी तो आप ऐसा करिए कि ऐसे पार्टी को चुनिए जो दूर दूर तक कहीं दिखाई न दे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि उसके पास इतना फंड नहीं है कि वो प्रचार करा सके, उसको कोई इलेक्टोरल बॉन्ड दे, कोई इतना पैसा नहीं है कि कोई इलेक्टोरल बॉन्ड उसको दे। ऐसे पार्टी को आप जरा लाइए जो दिन भर ये जो मीडिया में प्रचार तंत्र है जो चलता रहता है मीडिया के अंदर। हाँ, वो दिखाते हैं ग्राफ, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन घट रहा है, कौन अच्छा काम किया है, रात दिन चर्चा होती रहती है। एक बार जी इनकी टीआरपी इनको बोलने दीजिए, इनको बोलते बोलते ही इनके थक जाएं ये लोग। क्योंकि सरकार देखती है कि हाँ, जितना ही हम न्यूज़ दिखाएंगे, जितना ही हमारी चर्चा होगी, जितना ही हमारे प्रचार प्रसार होंगे, उतना ही लोग हमें वोट करेंगे। क्योंकि लोग जो हैं, भारत की जनता जो है, जो देशवासी हैं, वो सोचने का उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है। उनको सही चीज़ सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ जो टीवी पे सुनते हैं, एक तरफा सुनते हैं, जहाँ कोई रिएक्ट नहीं किया जा सकता, उन्हीं का जजमेंट सुनेंगे, उससे सिवा हम भरेंगे। ठीक है, तो आप लोग, अब समय आया है, समय ये है कि ऐसे पार्टी को दिखा दी चुन करके कि सरकार ही पैसे न दे। सरकार बोले, अरे यार तुम्हारे कोई फायदा ही नहीं है, तुम तो रात भर चिल्लाते हो, डिबेट करते हो। आज इस बार तो वो पार्टी जीती है जिसका कहीं प्रचार प्रसार नहीं था दूर तक। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिए हमारे देश की जनता, आप लोग, कि जो उनके लोग हैं जो घर घर जा रहे हैं, घर घर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और साथ में उनके पास कोई मीडिया नहीं है, उनको जिताइए आप लोग। अब ये बात मैं अपने से कह रहा हूँ, मेरा तो कोई मुझे सुनता भी नहीं है। जो मैं देखता हूँ व्यूज़ वगैरह जो आते हैं हमारे पास, जरूरत क्या बस समय बात करने का, मेरी इंटरेस्ट है। मैं तो खुद ये वीडियो बनाता हूँ, खुद सुनता हूँ, खुद। ये भी एक हिम्मत चाहिए कि कोई आपको फॉलो नहीं करने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तो होगा खाली वाला। अब खाली मैंने कह दिया आप लोगों को कि कोई खाली हो जो सुनता होगा, भाई उसकी रिस्क है, या तो अपने पैसे कमाए, अपनी लाइफ बनाए, या इस बकवास को सुने हमारी बात। मैं तब तक बकवास कहूँगा जब तक कोई इसको फॉलो नहीं करता। जब इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, अपना टाइम तो आप सोशल मीडिया में देते हैं, फेसबुक देते हैं, डिबेट सुनते हैं 2-2 3-3 घंटे का, जिसको वो आज इतना सुन के आप खुद ही कितने बुद्धिमान हो गए हैं ये आप जानते हैं। ये है। तो फाइनली बात ये कहा मैंने कि आप लोग ऐसे पार्टी को चुनिए जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास मीडिया नहीं है, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल मीडिया नहीं है ना, और जिताइए उसको। फिर देखिए जितने ऐड हैं, जितने ये लोग सूट बूट पहन के आते हैं ना,
टीवी पे बैठ जाएंगे ये लोग, है ना। तो समझ जाएंगे तो जानते हैं इससे क्या फायदा मिलेगा। इससे आपको लोग कहेंगे, जनता को कहेंगे, आपको कहेंगे, आप सबको कहेंगे, हाथ जोड़ कर कहेंगे कि जनता बहुत समझदार है। जनता नहीं आने वाली हमारे झांसे में डिबेट में ललकार को, ये है, ये ललकार है तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ये कर रहे हैं तो वहाँ बम फट रहा है, अब आएगा तूफान, अब आएगा परमाणु बम, अब फटेगा ये, है ना, ये होगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक आप अपने बच्चे को सुबह सुबह स्कूल तैयार कर भेजते हैं, क्या चाहते हैं आप? उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, जैसे बाहर जैसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है वो बने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बने। पैसा के पास है इतना जो बाहर भेज के आप उसको कराएंगे, तमाम डिग्री दिलाएंगे। बताइए, बीसीसीआई में जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जो लोग बैठेंगे हैं, वो कौन लोग बैठेंगे? आके बच्चे बैठेंगे। तो ऐसे लोग उतारिए जो आपका वोट लेते हैं और बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल आम लोगों को। मैं अगर कहूंगा तो तीखा, एक तीखा शब्द जो है, तीखा झटका जो लगेगा, जोर का झटका धीरे से लगे वो लगेगा अगर मैं बोलूंगा तो। और धीरे धीरे मेरे अब जो बोलने का जो प्रयास हमारा जो थॉट लेवल है वो अब अग्रेसिव हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि अब वो तीखापन मेरे बातों में आएगा बोलते हुए, क्योंकि एक सीमा के बाद इंसान बोलता है जो उसको दिल में जो बात होती है वो बोलता है। अब ये मैं देखिए, हमारे मन की बात है, कोई डेटा फैक्ट नहीं है, लेकिन ये है, अगर आप लोग ऐसे ही जिनके पास पैसे हैं, जो करोड़पति अरबपति को चुनते रहेंगे आप, तो उनका मनोबल बढ़ता रहेगा। वो एक गरीब जनता को क्या समझेगा? जब अपने बीच के आदमी को आप पहुंचाएंगे केंद्र में, तब वो समझेगा ना कि हाँ, जनता अब समझ रही है, अपने लोगों को भेज रही है। तो ये बात है, ये सारी बातें हैं। एक आदमी हमारी बात सुनेगा, समझेगा तो ठीक है। Now the same thing I will discuss in English. See what I want to say here. I want to say here कि you will select a person, those have no budget, those have no financial vibrations. Okay, you will select like that. A persons are come with on your surrounding, your environment. Those who are able to understand कि what is the voice of Indian peoples, भारतीय लोगों की जो आवाज़ है, जो peoples of भारत, not peoples of Indians. Indians are the financially very established. बस if you talk about देश की आवाज़, if you talk about voice of India, you need to select this kind of persons, those who are in between you. Okay. Finally, what you want to establish in our country, you want to establish your child, your children get job, get a good education, good university, or you wants to make temple, or you wants to make masjid, you want to make gurdwara. You can keep temple, gurdwara, masjid inside your home, and 24 hours, 24 into 7 you can pray. I'm talking also in church, every religious things. I'm not, religious is a fundamental things. But why you want to show here on the road, on the area when you are captured on the road, in the terms of temples, in terms of religion. If you want to establish, you establish schools, hospitals, research institute. All our Indians publics are given a money to build up a religious buildings. This kind of if you give money, if you give donation on this cause, so why you accept? How can you accept your child will get a good education?
never you can accept your child will get a good education. You will select like a persons who those who increase the education. So this is all about. My intention is that you should select a persons who are in your bit, in your surrounding. You are selecting. I urge to my Indians people, I urge to my Bharat ki Janta, will select a persons like are neat and clean, or no any backup. This kind of persons. Those have a fire and to do something on education, do something for poorer person. This kind of persons you need. Let's talk something about, just leave this matter. I'll just talk about the Russia and Ukraine here, because the global channel. Hi and welcome. This is Anand. You are watching Global Concern. See here, Mr. Biden is saying, we'll talk to Mr. Putin. If he agreed on stop the war, then I will talk to Mr. Putin. Else, I didn't talk to Mr. Putin. I can't talk to Mr. Putin. Think about that. Other hand is providing billions of dollars aid, billions of dollars weapons, artillery to Ukraine. And other hand is saying, if Mr. Putin stop the war, then I will talk. What is going to here? You are talking, if you stop the war, then I will talk. But other hand, you are providing continuous artillery, continuous weapon, continuous aid. So what you are doing like that? How can possible to end the war? First, you stop the aid, you stop the weapons, you stop the artillery. Then Mr. Putin will stop the fight and then come on the negotiation table. Then we'll get some judgment, some result on this war. Because over the world is getting problem. Day by day, adverse conditions are increasing on global level. But everyone trying to, North Atlantic Terrorist Organization is talking about giving aid, artillery, weapons, etc., etc. And now he is saying Mr. Putin should stop the war. You are day by day, every time, every year you are increasing NATO countries, adding more countries to becoming NATO, North Atlantic Treaty Organization, and you are saying that's not possible. Okay, I think by this kind of message never who listen, because bin pedi ka lota, I'm talking some other issue, will just is fun. This is my fun, because I think since last 5 to 7 years back I'm deciding to make a YouTube channels, but never, because always I'm thinking, but what I decided to talk to anything, but talk to relevant thing according to me. No one have a time to watch my messages, because already you know about my messages, my thought, my point of view. You can get a good channels from other sources, but here who should be talked to it like that? I'm just acting like that. That's all about. Okay, just in between, because the global platform is talking about like that. Is my point of view is a global platform, but this is a domestic platform. I think so. I'm getting energy. This is my hobby to do this thing. Jo man kare wo kaho. But thought, because you are Indians, so please talk to relevant things. Please talk to things like those become a good persons. No need to give any bad things on this media platform, this social media platform or YouTube channels. Okay. तो मैं अपनी बात अब खत्म करूंगा. I'm ending my point here. प्लीज भारत की जनता, भारत देशवासियों, आप ऐसे किसी नेता को न पसंद करें जिसको बहुत पैसा है, जो आपके बीच का ना हो.
ठीक है, ऐसे पार्टी को जिताइए ना जो बस कोई जैसे मीडिया जिसको दिखाई नहीं रही है, मीडिया जिसको प्रचार प्रसार कर ही रही है, उसको जिताइए। फिर देखिए इस मीडिया वालों को क्या होता है, ये जानते हैं, ये आपको बेवकूफ बना करके और जितवा देते हैं, वहां से बैठे वो चैनल पे दिखाते हैं और आप जिता देते हैं उनको। ये आपकी बुद्धिमानी है, ये आपका विजडम है, ये आपका ज्ञान है। नेवर, अपने ज्ञान का यूज करिए। आप समझिए, देखिए अब बदलाव है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत? विश्व गुरु बनेगा जब वहां से वो टीवी वाला वो चिल्लाएगा, प्रोपेगेंडा रचेगा। तो अब विश्व गुरु तब बनेगा जब सारा यहाँ पे सारे लोग, सबके बच्चे उस लेवल के होंगे। एक पर्टिकुलर पिता के बच्चे एजुकेशन होंगे और ये ऐसे ऐसे, तब भारत विश्व गुरु बनेगा नहीं। पहले आप ये देखिए कि आप कैसे। मैं एक बात यहाँ कहूँगा, ये थोड़ा सा लेवल यहाँ का हुआ है। यहाँ पे मिलता हूँ कुछ स्कूल के, जिस स्कूल के चारों तरफ कुछ घर हैं, वहाँ की महिलाएं झाड़ू पोछा लगा करके स्कूल के गेट के पास में कूड़े डाल देती हैं। सोचिए, उनके अंदर ये नहीं है कि स्कूल है जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल थोड़ी लड़ेगा उन लोगों से, वहाँ के बाशिंदे हैं वो, और वो एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड लोगों में जिनको भारत में एक ऊंची जो तथा कथित ऊंची जात का दर्जा दिया गया है। देखिए, जो अपने आप को ऊंची जात मानता है, मैं उसको बोल रहा हूँ, कुछ तकियानुसी टाइप के और बहुत ही अजीब टाइप के लोग हैं जो एक उनको इंसान नहीं न कह के अपनी ऊंची जात का दर्जा बोलते हैं, और ये काम करते हैं। जो ऐठन में बात करता है, जो चढ़ बढ़ के बात करता है, जो तुरंत इरिटेट हो जाता है, तुरंत उसके अंदर एक गुस्से का अवतार हो जाता है, वो समझे कि ऊंची जात वाला होता है। ये देखिए, मैं कहाँ तीखी बात करने के लिए। ऊंची जात क्या, कुछ नहीं, वो लोग बुद्धि से पैदल है ना। जो आदमी है उसके अंदर सब कुछ नहीं है, बराबर है। वो ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ना तो हिंदू बनेगा, ना तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नाउ माई इंटेंशन इज गुड, है ना। जो अपने को बेवकूफ माने वो ऊंची जात वाला होता है ना, और जो आपको नीची जात वाला माने वो भी बेवकूफ होता है। इंसान इंसान है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, है ना। आप जरा देखिए, हर चीज बाहर से बन के आ रही है। ठीक है, पता नहीं कौन कहता है कि हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन जरा हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि अमेरिका हमसे आके मदद मांगे, हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, हम सैंक्शन लगा सकें। है, हमारे इतने स्ट्रांग भगवान बैठे हैं, इतने स्ट्रांग हमारे यहाँ पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, कैसी अकल ठिकाने आ जाती है। यहाँ सिर्फ हमको सिखाया गया ग्रंथों में पूजा पाठ कैसे करना है, धन्यवाद को तिल कैसे चढ़ाना है, ये सिखाया गया है। ये नहीं सिखाया गया है कि हम पावरफुल कैसे बनेंगे। अब बात लग रही है, सही बात है तो लग रही है बात, ये सिखाया गया है हमें। सुबह से उठ करके शाम तक जो आप कर रहे हैं, मैं जिस प्लेटफॉर्म बात कर रहा हूं वो हमने बनाया है, हमने बनाया है। ये टिकट जो भी चीज निकल रही है वो सब इंग्लिश में निकल रही है ना। बड़े बहुत एक आप देखिए कि जो पैसा जिनके पास ज्यादा है, उनकी बेटियां क्या वो जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार पोशाक पहनती हैं। देखिए, पोशाक की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग वो खराब, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एक से एक फैशन आ गया है। देखिए, फैशन पे बात करने लगा मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा सब इंटेंशन ये है कि आप लोग जो रात दिन वो सब कर रहे हैं, तो आप अपना पूरा शरीर उसी से कर रहे हैं, उसी पश्चिमी सभ्यता के अनुसार, और दिमाग वो रखे हुए हैं कि हम ये वो जो मैंने अभी कहा पहले। तो पहले चीजों को लाया जाए। मैं खैर मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, बात ज़्यादा बोलने से चीज़ें गलत हो जाती हैं, जुबान पे गलत चीज़ें आ जाती हैं। तो नाउ आई वांट टू स्टॉप दिस एपिसोड हियर। नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक टू
something relevant thing. Thank you so much.